बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्मास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि अपलोड कर दिया जाए और उस पर एनालिसिस मेरी ये होगी। दो पॉइंट्स उस पर मेन हाईलाइट किए जाएंगे। सबसे पहले कि मार्केट जब से स्टार्ट हुई है और आज तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जो खड़ी हुई है उस पर हमारा जो मेजर पार्टिसिपेंट है जिनके पास माल पड़ा हुआ है और जिन्होंने ऑफ लोड कर दिया है वो कौन है। नंबर टू कि मार्केट 15 to 16 दिसंबर 2024 से मार्केट ने एक हाई पोस्ट करके वहाँ से क्रैक किया था, जो मेजर करेक्शन थी हमारे पास। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स की जो मार्केट में करेक्शन आई थी, तो वहाँ से लेके उस टाइम पीरियड से लेके आज के टाइम पीरियड तक इन दो अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर किन प्लेयर्स के पास कितना माल पड़ा हुआ है और कौन सा सेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो डिटेल्ड होगी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो है वो वीडियो को देखिएगा। और पीएसओ और एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में मैं प्राइस एक्शन जो है वो शेयर करूँगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाजमी देखिएगा। नंबर टू कि अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक करना है। और सबसे मेन चीज़ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का फ्री चैनल जो व्हाट्सअप चैनल है मेरा, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसे क्लिक करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, देखें मार्केट ने एक हाई यहाँ पर पोस्ट किया था, ठीक है। हालांकि हाई आप इसे भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6 जनवरी 2025 को, ठीक है। आप हाई जो है वो इसे भी कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट को भी। लेकिन मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से एक डिप देखने को मिली थी, ठीक है। और अगर मैं डिप यहाँ से कैलकुलेट करूँ, आपको दिखाऊं, तो यहाँ से आप देखें कि ऑलमोस्ट 10% की जो है वो करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली थी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट था वो था 17 दिसंबर, ठीक है। 17 दिसंबर से आज तक की ये जो मार्केट है, और इसी 17 दिसंबर से लेके आज की जो मार्केट है, आज जो डेट है वो 16 मई है, क्योंकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 मई को। तो फ्राइडे तक की जो मार्केट है 16 मई तक की, तो यहाँ पे एक हमारे पास एक पैटर्न ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं राइजिंग वेज। और एक ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है कि यहाँ से मार्केट या फिर जो भी स्टॉक्स पे ये पैटर्न ड्रॉ होता है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक जाहिर सी बात है, टेक्निकल्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताती है कि यार ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकता है, या ये हो सकता था, ठीक है। ये चीज़ नहीं बताएगी कि ये भाई हो जाएगा, ठीक है। 100% कन्फर्मेशन कोई भी ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको 100% कन्फर्मेशन दे सके कि भाई यहाँ पे अगर ये चीज़ हो गई है तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ ये बताती है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि राइजिंग वेज कहलाती है। नंबर टू कि अगर मैं इस राइजिंग वेज को यहाँ से दोनों लाइन को अगर मैं हटाऊँ, और आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ये जो कंसोलिडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब से आई है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला टॉप ये रहा, ठीक है। दूसरा टॉप जो है वो ये रहा, नंबर टू, तीसरा टॉप ऑलमोस्ट ये रहा। और मतलब ये जो जोन बना है ना, ये जो 17 दिसंबर दिसंबर के मिड से जो मार्केट ने करेक्शन ली है, उसके बाद से लेके आज तक मई जो है वो मई चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। जब हाई के पास जाती है, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव, वहाँ से मार्केट करेक्ट हो जाती है, ठीक है। और करेक्शन भी ऐसी कि इंटरडे बेसिस के ऊपर आप देखते हैं कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पॉइंट भी जो है वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट के पास आप यूँ समझे कि एक हेवी रेजिस्टेंस मार्केट ने पिक कर लिया है, जो कि 1,18,000 से 1,20,000 या फिर 1,21,000, अगर मैं राउंड फिगर पे बात करूं, 1,19,000 से 1,21,000, ये जो 2-2.5 हज़ार पॉइंट की डिफरेंस है, इसे मार्केट ने एक बहुत तगड़ा जो है वो अपना रेजिस्टेंट मार्क कर लिया है, क्योंकि इसे ये तोड़ ही नहीं पा रही है, ठीक है। आप भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि 17 दिसंबर को मार्केट यहाँ से गिरी और मार्केट ने जो है वो सीधा सीधा 10% का करेक्शन लिया। यहाँ से वापस मार्केट रिकवर हुई, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे एक तरीके से आई थिंक डाइवर्जेंस लगी थी। यस, आप यहाँ पे देखें कि प्राइजेस जो है वो हायर हाई लगा रही थी और आरएसआई पे हमें जो है वो हायर लो दिख रहे थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस के बेस के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न हुआ और यहीं कंसोलिडेशन होते 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 एक यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हुआ, जो कि राइजिंग वेज कहलाता है, ठीक है। अब इससे पहले
ये वाली मैंने KC 100 इंडेक्स की आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि 17 दिसंबर से लेके आज तक की जो मार्केट है, इस पे जो हमारा मेजर पार्टिसिपेंट है वो कौन है, ठीक है। ये मैंने फिपीलीपी ओपन किया है 16 दिसंबर से, मैंने जो है वो फिपीलीपी लिया है 16 दिसंबर से लेके 2024 से लेके 16 मई तक जो है वो मैंने लिया है फिपीलीपी। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें फिपीलीपी पे सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि ऑल अदर सेक्टर जिनमें आपका ऑटो और रिफाइनरी आता है, यहाँ पे हमारा आपका जो फॉरेन है वो मैं राउंड ऑफ करके बात करूँगा फिगर को, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलमोस्ट 19 मिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने ऑफलोड किया हुआ है, ठीक है। नंबर 2 बैंक्स हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 12 मिलियन डॉलर इसने ऑफलोड कर दिया है। ब्रोकर 10 मिलियन डॉलर के करीब करीब जो है वो इन्होंने ऑफलोड कर दिया है। कंपनीज ऑलमोस्ट 16 मिलियन डॉलर के करीब इनकी बाइंग पड़ी हुई है ऑल अदर सेक्टर के ऊपर। इंडिविजुअल्स आपका जो है वो ऑल अदर सेक्टर में सेलर है, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस जो है वो आपका नेट बायर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं डिटेल बात कर रहा हूँ कब से, 17 दिसंबर, जब से यहाँ वाली मार्केट, ये जो मार्केट ने हाई पोस्ट किया था, इस मतलब ये जो इतनी बड़ी जो जोन है ना, ये वाली आप यहाँ पे देखें, ये जो जोन है हमारे पास, ये 8-10 हज़ार पॉइंट की जो है जोन है, इसी के अंदर ही मार्केट घूम रही है। अगर आप देखें कि 1,10,000 और 1,18,20,000, मतलब ये सीधा सीधा अगर मैं 10,000 पॉइंट भी अगर मैं लमसम कैलकुलेट करूँ, तो ये जो 10,000 पॉइंट के अंदर जो माल बेच रहा है और जो जमा कर रहा है, उसका जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस हमारा बायर है, म्यूचुअल फंड भी हमारा बायर है, ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी अच्छी बाइंग पड़ी हुई है। आ जाते हैं सीमेंट्स में। सीमेंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका फॉरेन नेट बायर है, ठीक है। बैंक्स आपका यहाँ पे नेट सेलर है, राउंड ऑफ करें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि बैंक ने यहाँ पे 33 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी है, और जबकि कंपनीज़ के पास जो है वो 31 मिलियन डॉलर का माल है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चेंज ऑफ हैंड भी है, ठीक है। ब्रोकर के पास भी बाइंग पड़ी हुई है, इंडिविजुअल के पास भी जो है वो ऑलमोस्ट लमसम 5.5 मिलियन डॉलर से अबव का जो है वो माल पड़ा हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस की भी जो है वो 3.7 या फिर राउंड ऑफ करें तो 4 मिलियन डॉलर का माल इंश्योरेंस के पास भी पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड ने ऑफलोड कर दिया है इस जोन को, मतलब कि ये जो हमारा समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो 17 दिसंबर से 16 दिसंबर से जो मार्केट ने हाई पोस्ट किया था, यहाँ से जो मार्केट अपने कंसोलिडेशन फेज पे जो इंटर हुई है, इस टाइम पीरियड के अंदर फंड्स ने जो है वो सीमेंट्स को निकाल दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ है आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी निकाला हुआ है। कमर्शियल बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फॉरेन है, इसने टिका के जो है वो कमर्शियल बैंक्स को ऑफलोड किया है, जबकि बायर हमारा यहाँ पे बैंकों के अंदर बैंक्स ही बायर है, ठीक है। ब्रोकर हमारा यहाँ पर बायर है नॉर्मल। कंपनीज़ की जो है वो 27 मिलियन डॉलर की जो है वो बाइंग पड़ी हुई है। इंडिविजुअल की जो है वो 5.5 मिलियन डॉलर के लमसम जो है वो माल पड़ा हुआ है। इंश्योरेंस आपका जो है वो यहाँ से निकल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो बड़े प्लेयर्स जो है वो इंश्योरेंस और आपका फॉरेन यहाँ से ऑफलोड कर चुके हैं। हमारा जो फंड्स है, जो कि एज अ काउंट ऑफ इंडिविजुअल पे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक्स पे इंटर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फंड्स वाले होते हैं, ये जाहिर सी बात है अच्छी अच्छी डिग्री, वेल क्वालिफाइड होते हैं। तो ये जो आपके फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं इक्विटी के ऊपर, ठीक है, फंड्स मैनेजर, तो ये थोड़ा सा देखभाल के जो है वो काम करते हैं मार्केट पे। तो थोड़ा सा हम इसे कह सकते हैं कि इंडिविजुअल से जो थोड़ा सा एक ऊपर का रैंक होता है ना, वो फंड्स को आप दें, ठीक है। और देना भी चाहिए, क्योंकि फंड्स का बड़ा किरदार होता है मार्केट को यहाँ पे लाने में और मार्केट को गिराने में। जैसा आपने देखा कि लास्ट टाइम जब 8,000 पॉइंट की जो वो मार्केट में पैनिक सिचुएशन हुई थी, वहाँ पे आपका जो सेलर था मेन फंड्स था, ठीक है, उसने टिका के माल बेचा था। लेकिन मार्केट में जब सीज़ फायर की न्यूज़ आई और मार्केट पॉजिटिव खुली, तो आपने देखा था कि मार्केट किस तरीके से जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर हिस्टोरिकल हाई पोस्ट किया था, और वहाँ पे आपका जो बायर था वो फंड्स था, ठीक है। तो फंड्स का भी बड़ा किरदार होता है, ठीक है। डेप मार्केट को हम छोड़ देते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र जो है वो फॉरेन सेलर है, बैंक भी सेलर है, ब्रोकर भी सेलर है, कंपनी भी सेलर है, इंडिविजुअल आपका बायर है फर्टिलाइज़र में। दूसरा जो बड़ी बाइंग मुझे नज़र आई है इस 4 महीने 5 महीने के पीरियड के ऊपर, इंश्योरेंस की अच्छी बाइंग जो है वो फर्टिलाइज़र में पड़ी हुई है, जिनमें आपका एफएफसी, ईफट और एंग्रो होल्डिंग्स आते हैं, ठीक हो गया। फंड्स की बात करें, सेलर है एनबीएफसी,
बायर है, नेट मतलब नॉर्मल जिस तरीके से इनकी बाइंग होती है वो यहाँ पर बायर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2.63 मिलियन की जो है वो इसने सेलिंग करी हुई है। फूड पर्सनल केयर पे हम काम नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरेशन में एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है और उसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को और डिफ़ाइन करूँगा कि टू ऑलमोस्ट $22 मिलियन का जो सेलर है यहाँ पे फॉरेन कॉरपोरेट से एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। बैंक्स आपका बायर है, ब्रोकर बायर है, कंपनीज बायर है, इंडिविजुअल बायर है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन में बायर है ना, तो मेरी जो अपनी रिसर्च है वो ये कहती है कि इस पे $25 मिलियन में से एटलीस्ट 80-85% जो लोग इंडिविजुअल है ना वो माड़ी को लेकर फंसे हुए हैं, क्योंकि माड़ी में इतने अच्छे अच्छे ख्वाब आप लोगों को दिखाए गए थे, कुछ लोगों को दिखाए गए थे कि भाई ये वापस जो है वो यहाँ जाएगा और वहाँ जाएगा। तो आज भी मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं जो पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, तो उनके पास जो है वो 800-800 850 रुपये की बाइंग माड़ी की पड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जो है वो इंडिविजुअल ये जो एक्सप्लोरेशन में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेजर प्लेयर है इंडिविजुअल, वो उसके पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो माड़ी पड़ा हुआ है, ठीक है। बहरहाल हो सकता है मैं गलत हूँ। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे सेलर है, फंड्स भी आपका सेलर है, ठीक है। एनबीएफसी की जो है वो बाइंग है। और राइट, तो मार्केटिंग पे आ जाते हैं। मार्केटिंग पे जो है वो $11.5 मिलियन की जो है वो फॉरेन की बाइंग है, बैंक की बाइंग है, ब्रोकर की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स बायर है, इंश्योरेंस ने टिका के सेल किया है जब से पीएसओ का आप लोगों को बताया था, और वो पैसे जब से ईफर्ट में लगे हैं, जब से हमारा ईफर्ट ही वहीं पे जो है वो स्टॉप हो गया। बहरहाल होता है मार्केट पे, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमेशा चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग मार्केट पे अच्छे से सर्वाइव कर सकें। बहरहाल फंड्स की बात करें, फंड्स भी जो है वो नॉर्मल जो है वो बायर है हमारा, लेकिन जो मेन बाइंग पड़ी हुई है वो फॉरेन की तरफ पड़ी हुई है और इंडिविजुअल्स की तरफ पड़ी हुई है। दूसरा बैंक भी जो है वो पार्टिसिपेंट कर रहा है, ठीक है। पावर की बात करें तो पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंड्स के पास पड़ा हुआ और इंश्योरेंस के पास पड़ा हुआ। बाकी यहाँ पे जो है वो सारे प्लेयर्स ने पावर में जो है वो सेलिंग करी हुई है, ठीक है। ये मैं 5 मंथ का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दिसंबर से लेके दिसंबर ऑनवर्ड्स से लेके मई तक का जो डेटा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी की बात करें तो फॉरेन बायर है, कंपनीज बायर है, इंश्योरेंस बायर है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है वो सेलिंग की तरफ हमें नज़र आ रहे हैं। टेक्सटाइल पे जो है वो फिलहाल हम काम नहीं करते हैं। तो ये था डेटा 5 मंथ का, ठीक है। जनवरी ऑनवर्ड्स, सॉरी दिसंबर ऑनवर्ड्स, ये जो मार्केट ने यहाँ से क्रैक किया था अपने आप को, तो इस ये जो हमारा जो जोन है ना, ये अगर मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा सा मार्क करके बताऊँ, ये वाला जो जोन है ना हमारा, ये जोन, इस जोन के ऊपर जिसने नेट बेसिस के ऊपर जो ख़रीदा है बेचा है, वो आपको मैंने पूरा पोर्टफोलियो जो है वो फीपीलीपी बेस शेयर किया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपकी ये हो गई ख़त्म। लेकिन अब हम आ जाते हैं, चूँकि मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट हमारी जो है वो चलना कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ये वर्किंग को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं आवरली बेसिस से हटा के मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से देखता हूँ कि भाई मार्केट हमारी चलना कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मार्केट हमारी जो भाई चलना स्टार्ट हुई थी वो ऑलमोस्ट 26 जून 2023 से मार्केट चलना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो है वो एक रैली पकड़ी थी। इस वाली कैंडल से अगर आप देखें तो यहाँ से जो है वो एक गैप अप ओपनिंग थी और यहाँ पर भी एक गैप जो है वो क्रिएट हुआ है। मे बी हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, आपको पता है कि जब भी टेक्निकल्स गैप क्रिएट करती हैं तो एज़ सून एज़ पॉसिबल और एज़ सून एज़ लेटर वो जब उनका दिल चाहे करेक्ट करने आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो 27 जून से 2023 से लेके आज 16 मई जो फ्राइडे का जो सेशन था 2025 का, उस पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से मैंने जो है वो डेटा गैदर किया है 26 जून से लेके 16 मई 2025 तक का जो मैंने डेटा गैदर किया है। यहाँ पर अब हम इस पर देख लेते हैं कि भाई ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी हुई है, तो हमारा कौन सा प्लेयर से जो निकल चुका है अभी तक इस ऑल टाइम हाई के ऊपर, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो माल लेकर बैठा हुआ है मार्केट पे और चिपकाने का सोच रहा है। एक तरीके से दूसरे लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो भी बेचने का सोच रहा होगा, क्योंकि वो घर तो लेके जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो भी मार्केट में दे के जाएगा ना माल। तो कौन ऐसा प्लेयर्स है जो ऑल टाइम हाई के ऊपर माल लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है, और कौन अपने आप को साइड लाइन कर चुका है, ठीक है। जो साइड लाइन कर चुका है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी तो जो जिस पार्टिसिपेंट ने
अपने आप को साइडलाइन किया तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इंटर होगा, ठीक है। और जिसने अपने आप को साइडलाइन नहीं किया, माल लेकर बैठा हुआ है, तो वो मार्केट हाई के ऊपर बेचेगा, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए आप लोगों को कि मार्केट पे जो प्लेयर्स होते हैं, जो माल लेकर बैठे हुए होते हैं, वो आपको चिपकाते भी हैं, ठीक है, और वो आपसे लेते भी हैं। वो डिपेंड क्या करता है कि आप किस वक्त, कहाँ पे, कब और किस वजह से आप देते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर मैटर करता है। इस मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी गन पॉइंट पे आपसे माल नहीं निकलवा सकता है, ठीक है। ये आपकी सेंटिमेंट्स के ऊपर होता है कि आपकी साइकोलॉजी इस मार्केट के ऊपर किस तरीके से प्ले करती है। ऑलराइट, ऑल अदर सेक्टर पे हम देख लेते हैं। जब हमारा जो बायर खड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई के ऊपर माल लेकर, फॉरेन खड़ा हुआ है, बैंक्स निकल चुका है, ऑल अदर सेक्टर की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरीज आते हैं, ठीक है। फॉरेन आपका माल लेके खड़ा हुआ है और ऑल टाइम हाई के ऊपर, बैंक्स निकल चुका है, ब्रोकर भी निकल चुका है, कंपनीज आपका माल लेके खड़ा हुआ है, इंडिविजुअल हमारा बंदा निकल चुका है, इंश्योरेंस भी निकल चुका है, फंड्स लेके खड़ा हुआ है। तो 1 2 3 पार्टिसिपेंट ने लम सम, आप देखें कि ऑलमोस्ट $38 मिलियन, $28 मिलियन और $27 मिलियन ये माल लेके ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़े हुए हैं। ऑल अदर सेक्टर जिनमें गैल, GHNI और साजगार, ठीक है, DFML और ATRL, NRL, PRL, ये जो स्क्रिप्ट है जो चलते हैं मार्केट के ऊपर, आप देख लें कि ये खड़े हुए। हो सकता है कि जब ये निकालें माल यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो दूसरे पार्टिसिपेंट भी हैं जिन्होंने बेचा है, जैसे बैंक है, ठीक है, इंडिविजुअल है, हो सकता है ये भी चिपक जाए इनके बेचने के ऊपर, इंश्योरेंस है, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ऑल टाइम हाई के ऊपर हमने ये देखना है कि कौन माल लेकर, कौन से सेक्टर में कौन बंदा माल लेकर बैठा हुआ है। ऑल अदर सेक्टर में हमने देखा कि फॉरेन है, कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ये माल लेकर बैठे हुए हैं। सीमेंट में आ जाते हैं। सीमेंट में आपका फॉरेन स्टिल ऑल टाइम हाई के ऊपर माल लेकर बैठा हुआ है, जबकि बैंक सेलर है, ठीक है। थोड़ा सा बाइंग जो है वो ब्रोकर ने भी डाली हुई है। हेवी बाइंग जो है वो एक तरीके से आप कह लें कि कंपनीज की पड़ी हुई है, या फिर आप ये कह लें कि यहाँ पर चेंज ऑफ हैंड हुआ है। इंडिविजुअल ने $40 मिलियन जो है वो माल बेचा है, ठीक है, इसने माल जो है वो कंपनीज ने लिया है। नंबर 2 कि यहाँ पे बैंक ने भी बेचा है और कंपनीज ने लिया है, तो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इंडिविजुअल्स के थ्रू जो भी माल गया है वो जो है वो कंपनीज ने ख़रीदा है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बैंक के थ्रू जो माल चेंज ऑफ हैंड हुआ है उस पर आपका फंड्स बायर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वैल्यूज़ ऑलमोस्ट लमसम मैच कर रहे हैं, $55 मिलियन, $40 मिलियन, $15 मिलियन का जो है वो डिफरेंस है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हो सकता है इंडिविजुअल्स के हाथ से माल कंपनीज ने अपने हैंड पे लिया हुआ है। और ऑल टाइम हाई के ऊपर आपका जो मतलब कि जो सीमेंट DG खान आपका 70-60 रुपये पे था, इस वक्त अभी वो 150 के ऊपर है, तो अभी भी कंपनीज की बाइंग उस पर पड़ी हुई है। और निकल कौन चुका है? इंडिविजुअल निकल चुका है, बैंक निकल चुका है, ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल निकल चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है वो फॉरेन है, कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड है, इनके पास जो है वो बाइंग यहाँ पर पड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है। इस वक्त कमर्शियल बैंक जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर फॉरेन निकल चुका है, बैंक भी निकल चुका है, ब्रोकर भी निकल चुका है, कंपनीज के पास जो है वो बैंकों के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के पास पड़े हुए हैं, फंड्स के पास पड़े हुए हैं, NBFC के पास पड़े हुए हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़े हुए हैं। तो स्टिल यहाँ पे जो है वो अच्छी बाइंग, हेवी बाइंग ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी भी इदारों के पास माल पड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि नेट बेसिस के ऊपर हम बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो बैंक में कोई पार्टिसिपेंट जो है वो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आ जाते हैं डेप मार्केट पे काम नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र पे आ जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र में आप देखें कि फॉरेन जो है वो निकल चुका है ऑल टाइम हाई के ऊपर, बैंक निकल चुका है ऑल टाइम हाई के ऊपर। याद रखिएगा ये जो डेटा है ये मैं ऑल टाइम का शेयर कर रहा हूँ, जब से मार्केट ने रैली स्टार्ट करी है 2023 जून से लेके 2025 मई तक का मैं डेटा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फर्टिलाइज़र में थे हम, फॉरेन निकल चुका है, बैंक्स जो है वो आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, बैंक्स भी निकल चुका है, ब्रोकर भी निकल चुका है, कंपनीज़ थोड़ा सा माल लेकर बैठी हुई हैं। $5 मिलियन ऑल टाइम हाई के ऊपर, ये जो ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 साल का जो टाइम पीरियड है, $5 मिलियन नॉर्मल सी बात है, कंपनी के पास माल पड़ा हुआ है।
इंश्योरेंस के पास टिका के फर्टिलाइज़र पड़े हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फर्टिलाइज़र स्टिल और ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक फॉरेन सेलर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी जो है वो चेंज ऑफ हैंड कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन सबसे हेवी क्वांटिटी जो है वो ऑलराइट जी। तो थोड़ा सा इसके स्टॉप करना पड़ गया था, थोड़ा सा एक फ्लक्चुएट हो रहा था काम में। बहरहाल, तो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो मेजर पार्टिसिपेंट है वो इंश्योरेंस है, जिसने टिका के अबव $100 मिलियन का माल उसने लिया हुआ है। स्टिल अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है, जबकि मार्केट आपकी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। फूड एंड पर्सनल केयर पे हम काम नहीं करते हैं, एक्सप्लोरेशन में आ जाएं, जिनमें आपको मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स की टिका के बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है। और जबकि जबकि फॉरेन ने यहाँ पे सेल आउट किया हुआ है, बैंक्स भी बायर है, ब्रोकर भी बायर है, कंपनीज भी बायर है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि वैल्यूज़ को जब आप मैच करेंगे तो 56 ऑलमोस्ट लमसम मैं कैलकुलेट करूँ $57 मिलियन इन्होंने बेचा है, और वही माल जो है वो इंडिविजुअल ने लिया हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस सेलर है, जबकि यहाँ पे हमारे पास फंड्स की भी बाइंग है। लेकिन जो मेजर पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में एक तरीके से इंडिविजुअल है, और उसकी वजह आपको मैंने बताई कि मैक्सिमम 85% लोगों के पास माड़ी पड़ा हुआ है। माड़ी के भी जो ख्वाब दिखाए गए थे कि बहुत जल्द 1600 और 2000 रुपये वापस ये जाएगा, इतना बड़ा गैप है, उसे आप लोग रखें, पालें, सजाएं, घर में जो है वो तस्वीरें लगवाएं। तो ये जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, तो ये जो डेटा हमारे पास शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि ज़्यादातर माड़ी इंडिविजुअल्स के पास पड़ा हुआ है। नो डाउट पीपीएल ओजीडीसी भी होंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो माल है वो माड़ी का ही मुझे लगता है। ये मेरी एनालिसिस है, आप लोग इसे 110% डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के साथ मैं वो डेटा शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने घर से नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, जो हमें पीएसएक्स प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा डेटा वहीं से मैं गैदर करके आप लोगों के साथ एक अपनी जो एनालिसिस है इस डेटा के ऊपर वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लोरेशन की बात हो गई, मार्केटिंग में आ जाते हैं। मार्केटिंग पे हमारे पास फॉरेन की स्टिल थोड़ी बाइंग पड़ी हुई है, बैंक्स की भी बाइंग है, नॉर्मल कंपनीज़ की भी बाइंग है, इंश्योरेंस यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है, और फंड्स की भी बाइंग है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल भी जो है वो सेलर है, कंपनीज़ की बाइंग है, तो स्टिल ये भी एक अट्रैक्टिव जो है वो स्टिल अभी भी मुझे मार्केटिंग में पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी वगैरह जो है वो लग रहे हैं। पावर की बात करें तो पावर के अंदर हमारा जो है वो फंड्स बायर है, इंश्योरेंस बायर है, इंडिविजुअल्स भी बायर है, जबकि कंपनीज निकल चुका है, ठीक है। मतलब निकलने से मुराद ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, ये नेट बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि नेट बेसिस के ऊपर इस टोटल टाइम पीरियड के ऊपर जब से मार्केट रैली पकड़ी है, जब से मार्केट में जो है वो रैली आई है 2023 के मिड से, जून से, तो वहाँ से उस टाइम पीरियड से लेके आज तक आपका जो कंपनी है, ये जो सब पार्टिसिपेंट हैं, ये प्लेयर्स हैं, ये निकल चुके हैं, ठीक है। फॉरेन भी निकला हुआ है, कंपनीज भी निकले हुए हैं, हो सकता है कि इसके अलावा भी बाइंग पड़ी हुई हो, ठीक है, पहले की, क्योंकि ये तो मैं आपको अभी 1.5 साल का डेटा शो कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसके अलावा भी माल पड़ा हुआ हो सकता है उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफलोड किया हुआ हो, लेकिन स्टिल इस पॉइंट के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो ये प्लेयर्स निकले हुए हैं इन सेक्टर से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आखिरी जो बचता है वो टेक्नोलॉजी बचता है। टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो आपका फंड्स की नॉर्मल बाइंग है, फॉरेन की आपकी बहुत अच्छी बाइंग पड़ी हुई है स्टिल। और मैं आपको बताऊं फंड्स के अंदर एक अच्छा, सॉरी फंड्स कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के अंदर एक आप अच्छा मूव कैच कर सकते हैं, जिनमें आपका एयरलिंक सिस्टम, नेटसोल, एवेंसियन, ये जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है ना, ये आपको एक आने वाले टाइमों में विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ, ये आपको एक अच्छा हैंडसम गेन जो है वो दे सकता है करंट प्राइजेस से, ठीक है, क्योंकि माल जो है वो फॉरेन के पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये हो गई जी हमारी फीपी लीपी की एनालिसिस। मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर खड़ी हुई है आवरली बेसिस के ऊपर, 1 मिनट अजान हो रहा है, ऑलराइट जी, आई थिंक चार्ट को जो है वो रीलोड किया मैंने, ऑलराइट। तो फीपी लीपी जो है वो हमने दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डिस्कस कर लिया था, दिसंबर ऑनवर्ड से लेके मई तक का, जो आपको मैंने बताया है कि मार्केट ने जहाँ पे एक हाई पोस्ट करके वहाँ से मार्केट करेक्ट होने लगी थी,
तो वहाँ से लेके उस टाइम पीरियड से लेके अब तक का जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास वो कौन है, और जब से मार्केट रैली स्टार्ट किया है, सॉरी थोड़ी सी जो है वो जाहिर सी बात है, इतनी ऑलमोस्ट आई थिंक अभी 20 से 25 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है इतनी डिटेल में, अब थोड़े से जो है वो यहाँ पे ज़बान मेरी स्लिप हो रही है। बहरहाल मार्केट जब से स्टार्ट हुई थी उस वक्त उस टाइम पीरियड से लेके अब तक, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया है कि जो प्लेयर्स हैं उनमें से कौन निकल चुका है और किन के पास जो है वो माल पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं टेक्निकल्स का थोड़ा सा एक डिफ़ाइन करूँ। यहाँ पे ऑल्दो कि मैंने डिफ़ाइन किया ही है कि यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, और आपको मैंने फीपी लिपि की मदद से ये भी बताया है कि मार्केट पे मेजर जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, किन के पास माल पड़ा हुआ है और किन के पास माल नहीं पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने आप को साइड लाइन किया हुआ है अभी तक के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो दो पैटर्न है हमारे पास, सबसे पहला राइजिंग वेज है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रिपल टॉप की पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक तरीके से मेरी नज़र पे ये ब्रेकआउट नहीं है, मेरी नज़र पे ब्रेकआउट जब होगा कि जब ये 1,21,000 का जो हमारा जो लेवल है, ये अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, इसे मैं डिलीट करूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो चीज़ आप लोगों को मैं फाइन ट्यून करके समझाऊँ। तो एक हाई के बाद जो हमारे पास अब जो पॉइंट निकल कर आया हुआ ये है, ठीक है। और इसका जो लेवल बनता है वो 1,20,800 राउंड फिगर पे मैंने ये किया है। और मार्केट अगर आप देखें, इस ट्रेंड लाइन को मैंने प्लॉट किया, पहले मैंने ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लॉट किया था सीधा सीधा, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ आपने टेक्निकल्स को भी जो है वो अलाइन करना होता है। अब आप काफ़ी लोग लेकर बैठे हुए होंगे कि जी ये ट्रेंड लाइन अगर बन रही है तो मार्केट का टॉप 1,22,000 से 23,000 है। नहीं, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निकल को आपने जो है वो फाइन ट्यून करना है। ट्रेंड लाइन, पहली मार्केट यहाँ से गिरी थी, उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरी है, ठीक है। तीसरी दफ़ा यहाँ से मार्केट गिरी है, और तीसरी दफ़ा गिरने के बाद इसने एक तरीके से ये फेक आउट दिया था, तो इसको भी हमने टेस्ट किया है। और इसी को टेस्ट करके अब मार्केट यहाँ पे चूँकि सस्टेन नहीं कर रही है, और ये बीच में भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो आप इस जोन को ऊपर ऊपर अगर आप समझें तो सीधा सीधा मतलब इस वाले ट्रेंड लाइन से ऊपर जितनी भी कैंडल बन रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फेक आउट अभी तक की हैं। असल जो आपका ब्रेकआउट होगा वो एटलीस्ट विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे सस्टेन लाजमी करना पड़ेगा 1,20,800 से लेके 1,21,500 के लेवल के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश ये करें कि ये जो हमारे पास डबल पैटर्न है ना, सबसे पहला ये जो मैंने ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लॉट किया है, और अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ पे पूरी जान लगा रही है। आईएमएफ की भी न्यूज़ है, सर्कुलर डेप्ट के भी मामलात क्लियर होने को जा रहे हैं, सारी मेंटेलिटी, सारे पॉजिटिव साइन, रॉकेट लॉन्चर, ये वो सब इधर ला के लगा दिया गया, लेकिन मार्केट आपकी वहीं पर स्टॉप, समझ लें कि एक तरीके से जिसे आप कहते हैं ना कि मार्केट वहाँ पे एक थम सी गई है। तो ये वाला जो बैरियर है ना हमारे पास 1,18,000, 1,19,000 से लेके 1,21,000, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ और एटलीस्ट 2 से 3 दिन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं होती है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट हो, ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट ने 1,22,000, 1,21,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, अगले दिन खुलती ही पता चला रात में कोई न्यूज़ आ गई नेगेटिव और वो खुली नीचे रही है, ठीक है। एटलीस्ट क्लोजिंग देने के बाद या तो 3 कैंडल आवरली बेसिस के ऊपर वहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाए, ट्रेड करवाए, सारे स्टॉक्स के अंदर जो वो लेवल अप है वो बिल्डअप लेवल कहलाता है, वो वहाँ पे ट्रेड हो, या फिर मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ कंटिन्यू बैक टू बैक जो है वो 1,500 2,000 पॉइंट्स ऐड करे। अब रही बात कि मार्केट की जो पोटेंशियल पॉइंट है, इन केस ये बैरियर हमारे पास अगर ब्रेकआउट होता है, तो मैं 2 मेजरमेंट जो है वो आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि मार्केट ने पहला वाला जो लो था
वो हमारे पास ये वाला था, मार्केट जहाँ से करेक्ट हुई थी। और सॉरी, मार्केट का जो हाई था वो पहला वाला ये था जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई थी और गिरी यहाँ तक थी। तो मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का बैरियर लगाऊंगा और 161% जो मेरे पास आ रही है फिब के अकॉर्डिंगली 1,24,500, राउंड फिगर करके बात कर रहा हूँ, 1,24,500, 1,24,000 भी हो सकता है, 1,500 पॉइंट इस तरीके की मार्केट में कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद जो पॉइंट है, सबसे पहला रिजेक्शन का जो पॉइंट है वो 1,24,000 है, 1,24,000 से 1,24,500। इन केस इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपके पास जो है वो 1,28,800 और 1,31,000 तक का पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट मैंने इस वाले एंगल से जो है वो कैलकुलेट किया। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे जब से इंटर हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट से लेके और मार्केट ने एक ये लो लगाया है। ठीक है, ये दो, मैं एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो कैच कर रहा हूँ। ये नीचे का पॉइंट इसलिए मैं कैच नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लें कि एक तरीके से एक्सीडेंट वाला मामला था ना, ये तो आप इसे एक्सीडेंटल कह सकते हैं। ठीक है, ये जो वार वाले मामला थे ये सिर्फ और सिर्फ नीचे आई थी, लेकिन असल जो पॉइंट्स देखा जाता है वो एक दफ़ा सपोर्ट, दूसरी दफ़ा सपोर्ट, तीसरी भी वीक यहीं से यहाँ पे रुकने की कोशिश किया मार्केट, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं पाया आपका मार्केट। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये वाला बैरियर और ये वाला बैरियर, और अभी जिस बैरियर को मैं फिब यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इस फिब के अकॉर्डिंगली हमारे पास जब भी 1,24,200 का लेवल, और जबकि यहाँ से यहाँ तक 1,24,500 का लेवल आ रहा था और 1,27,000 लेवल आ रहा है हमारे पास इस बैरियर के अकॉर्डिंगली। और अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट कर रहा था इस स्विंग हाई से स्विंग लो को, तो हमारे पास 1,28,000 आ रहा था। तो आप ये समझें कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो 1,24,000 के नियर नियर है। दूसरा जो सीधा सीधा रेजिस्टेंस है इसके पास वो 1,27,000 से 28,000 है। इन केस इस रेजिस्टेंस को इंडेक्स ब्रेक कर देता है, 1,24,200 से ऊपर ऊपर सस्टेन करवाता है और 2 से 3 कैंडल आवरली के ऊपर अच्छी बनाता है इससे ऊपर ऊपर, तो हमारे पास 1,27,000 से 28,000 का जो पॉइंट है वहाँ पे हम जो है वो उस तरफ न्यू हाई की तरफ मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। अब ये तो हो गई ऊपर की बात, अब रही बात नीचे की। नीचे की मतलब डाउन साइडेड की। ठीक है, अभी तो हमने 1,28,000 भी डिस्कस कर लिया, 1,24,000 भी कर लिया। अब हमने ये नहीं देखा कि मार्केट नीचे कितना आ सकती है। टेक्निकल बेसिस के ऊपर समझाने की कोशिश करूं तो मार्केट अभी इस वाले, ये जो हमारा जो ट्रेंड लाइन है इसकी मैं अगर मैं कलर चेंज करूं, दिस वन, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, और सपोर्ट किसको बना रही है, यहाँ पे आप देखें कि इसको सपोर्ट बना रही है। ठीक है, ये सपोर्ट पहला मैंने इस पॉइंट को पिक किया है, दूसरा मैंने जो है वो इस पॉइंट को पिक किया है। ठीक है, तीसरा यहाँ से ये वीक आई है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन मार्केट नीचे आई। अच्छा, मार्केट, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास वैलिड क्यों है, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा रीटेस्ट भी किया इसने, उसके बाद टिका के नीचे आई है, तो हमारे पास ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। उसके बाद यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। हो सकता है, अब हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो यहाँ से मार्केट आए नीचे। थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। एक मिनट, आ रहा हूँ, जाओ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इस वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और यहाँ से फिर जो है वो शट करके एक ऊपर टॉप ब्रेकआउट, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और नहीं तो मार्केट अगर इस लेवल को, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हम यहाँ पे मार्केट को और गिरता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट पे एक ये जो डब्बा है, खाली डब्बा, जो कि 10,000 9,000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो हमारे पास ये खाली डब्बा पड़ा हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मार्केट जब चलना स्टार्ट हुई थी 40,000 के पॉइंट से, जिस तरीके से वहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है कि ये गैप पड़े रहे, नहीं हो। मार्केट पे इतनी पॉजिटिव न्यूज़ हैं बजट को लेके, आईएमएफ को लेके, सर्कुलर डेप्ट को लेके, तो सारे मामला यहाँ पे एक तरीके से क्लियर हमें नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मार्केट आए, आपकी जो ट्रेंड लाइन है ये वाली 1,16,000 1,17,000 इसको रिस्पेक्ट करे और फिर जो है वो यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देते हुए मार्केट जो है वो हमें नज़र आए। तो ये हो गए हमारे पास KSE 100 इंडेक्स की डिटेल्ड एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
कि इस पे कौन सा पार्टिसिपेंट इस लेवल के ऊपर माल लेकर बैठा हुआ है, कौन सा पार्टिसिपेंट इस लेवल के ऊपर माल निकाल कर बैठा हुआ है। ठीक है, इन केस जो लेकर बैठा हुआ है अगर वो बेचने पे आता है तो उसके पीछे कौन बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो लेने के लिए तैयार है। तो हमने सारी डिटेल एनालिसिस पीपीलीपी बेस, टेक्निकल्स बेस और ये चार्टिंग बेस भी जो है वो हमने समझी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने दो स्क्रिप्ट की तरफ और वीडियो को मैं क्लोज़ करूँगा और ताकि वीडियो की लेंथ भी जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। क्लोज़ करने से पहले और स्क्रिप्ट की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने देखा कि काफ़ी मेहनत लगी, इतनी लंबी बैठ के बातें करना, आप लोगों के साथ पूरा चीज़ समझाना, इस पे काफ़ी एफ़र्ट होती है मेरी। कोशिश किया करेंगे वीडियो के ऊपर अगर नहीं हो तो जो है वो चैनल को लाज़मी लाइक करें, ठीक है? और वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। मेरा वो काम नहीं है कि बस मैंने जी 2 लाइनें लगाई और मैंने ये बताया था, वो बताया था, फलाना बताया था, नहीं, ठीक है? मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं जब कोई भी स्टॉक को या कोई भी चीज़ को कवर करता हूँ तो उसकी मैं डिटेल कवर करता हूँ। सिर्फ 2-2 3-3 लाइन लगा के आपको 10 मिनट के ऊपर 15 स्टॉक की वीडियो बना देना, ये मुझ में नहीं आता, ठीक है? तो कोशिश करें, अगर वीडियो वाक़ई में अच्छी लगती है तो लाज़मी जो है वो लाइक किया करें। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। जो है हमारे पास पीएसओ, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो मेरे पास काफ़ी आई हुई थी कि शमाज़ भाई पीएसओ के बारे में बता दें, पीएसओ, पीएसओ, पीएसओ। लास्ट वीलॉग पीएसओ का जो है वो आप लोगों के साथ आई थिंक 2 मई को शेयर किया गया था। उस वक्त प्राइजेस यहाँ पर थी। तो ये जो वर्किंग है ये सेम वर्किंग है, इस पे कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको समझें कि प्राइजेस जो है वो एक हायर लो और लोअर लो की फॉर्मेशंस करते हुए प्राइजेस नीचे आ रही थी। यहाँ पे जो है वो प्राइजेस के पास डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे जो है वो एक तरीके से आप यहाँ पे देखें कि प्राइजेस के पास रेजिस्टेंस भी था, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि एक ट्रेंड लाइन, जब आप लास्ट वीलॉग मेरी देखेंगे तो 2 मई वाली, इससे पिछले जो अपलोडेड है वहाँ पे, तो यहाँ से सेम ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट लिया, ये नीचे आई। ये जो सारा मामला था ये एक्सीडेंटल मामला था। वहीं से गैप अप ओपनिंग हुई और ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं इसको जूम इन करूँ और थोड़ा-सा दिखाऊँ ज़ूम इन करके, तो ये हमारे पास इस जगह के ऊपर गैप क्रिएट हुआ हुआ। तो आप देखें कि इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इसने और इसी जगह के ऊपर आके डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 2 कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली अगर मैं टारगेट डिफ़ाइन करूँ, इस ये जो चैनल हमारा आ रहा था, इसके अकॉर्डिंगली मैं इस ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर रखूँ तो आप देखें कि सेम जगह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये हो सकती हैं मेरे भाई कि इसको प्राइजेस ने जो है वो ब्रेकआउट किया है। हमारे पास रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट था, सपोर्ट, सपोर्ट, दिस वन रेजिस्टेंस, और यहाँ से ये ब्रेकआउट करके गया है। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि प्राइजेस आएँ 370 रुपये को रिस्पेक्ट करें और वापस प्राइजेस मुड़ के 401 या फिर 425 की तरफ जाएं। ऑल दो कि सेम वर्किंग है, इस जगह के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये गैप क्रिएट हुआ हुआ है। तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि प्राइजेस इस लेवल को रिस्पेक्ट करें 370 को और यहाँ से मुड़ें प्राइजेस और वापस 400, 410, 25 तक जो है वो हिट करें, या फिर जब तक प्राइजेस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देती। अगर आप ये जो जोन आप देखेंगे, ये जो मैंने मार्क किया है 435 रुपये सीधा सीधा, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर देती। अच्छा, जब ये ब्रेकआउट भी होगा ना, तो अगर लेट सपोज़ कि मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करूं, मॉडिफाई करूं, तो आप यहाँ पर देखें तो ये, अगर इन केस ये जो पैटर्न होता है, हो सकता है ये वाला पैटर्न हो, आर्क फॉर्मेशन, ठीक है? ये जो आर्क फॉर्मेशन है, ये जो इतनी बड़ी, अगर मैं इसे हटाऊँ, इस चैनल को मैं डिलीट करूँ, तो आप देखें कि ये जो आर्क फॉर्मेशन है ना, यहाँ से लेके ये जो आर्क फॉर्मेशन तैयार हो रही है, तो फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर 435 रुपये के ऊपर आपको कैच भी वैसा ही मिलेगा। अगर मैं इस पैटर्न का डिफाइन टारगेट प्रोजेक्शन डिफाइन करूँ और इस लेवल पे रखूँ, तो आपके पास सीधा सीधा 550 से 570 रुपये तक का जो है वो सीधा सीधा आपको जो है वो टारगेट नज़र आ जाएगा। ऑलमोस्ट 28 टू 30% के करीब करीब जो पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई हो सकता है कि पैटर्न यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से प्राइजेस आए और यहाँ से झूमते झुमाते यहाँ से जो है वो प्राइजेस जो है वो इस तरीके से अपने एक आर्क फॉर्मेशन को जो है वो एक तरीके से कंप्लीट करें और ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट के ऊपर ये जो टारगेट मैंने बताया 550 और 570 के नियर ये हो सकता है। या फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है
कि प्राइजेस जो है वो यहाँ पे, एक मिनट, प्राइजेस जो है वो यहाँ पे नीचे आए, 370 को रिस्पेक्ट करें, प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाएं। पहला रेजिस्टेंस 400 रुपये का है क्योंकि इसके पास 400 का एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप भी क्रिएट हुआ हुआ है, यहाँ पे गैप फिल हो और यहीं से यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जी यहीं पे ही जाएगा यहाँ से मुड़ेगा। हो सकता है कि प्राइजेस यहाँ से नीचे आए, रिस्पेक्ट करें, ऊपर जाएँ और यहाँ से जो है वो प्राइजेस नीचे मुड़ जाएँ। दोनों सूरतों में जो है वो आपको तैयार रहना है। आपकी वर्किंग जो है वो यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए ताकि जब मार्केट में लाइव प्राइजेस चल रही होती हैं, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग चल रही होती है, वहाँ पे सिर्फ आपको अपने ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो इस पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वर्किंग है और इस पे जो है वो अब जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो आपको नेक्स्ट वीलॉग पे जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। एक जो एंग्रो का पैटर्न है मुझे बहुत अच्छा लगा है और इनफैक्ट ये है कि मैंने अपने प्रीमियम कम्युनिटी के ऊपर जो है वो इसकी फ्राइडे को मैंने कॉल भी दी थी, ठीक है। अब वो कॉल देने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो है वो इसको बैक से थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूँ एक तरीके से, यहाँ पे आप कहें कि एक ये हमारे पास ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसकी प्रोजेक्शन हमारे पास ये ब्रेकआउट थी। ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे सीधा सीधा सा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये ब्रेकआउट के ऊपर ये जो पैटर्न था वो यहाँ तक का बना रहा था। नंबर 2 कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को मैंने पिक कैसे किया, अब आपने ये चीज़ों को देखना है, ठीक है, कि मैंने ट्रेंड लाइन पिक कैसे किया है। नंबर 1 रेजिस्टेंस लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपके पास फिल वक्त कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला है, उसका भी आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, नंबर 2 दिस वन, नंबर 3 दिस वन। यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम्स का मैं इंडिकेटर ऑन कर दूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रेकआउट का लेवल है, इस जगह के ऊपर आप देखें कि वॉल्यूम्स टिका के लगें, ठीक है। ये जो 3 बार आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ पर कैंडल के साथ, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी टिका के लगे हैं और यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जो क्रिएट हो रहा था वो ये जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही थी उसका ये ब्रेकआउट भी था। पहली बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और ड्राइंग को रिमूव करूँ और दूसरे एंगल आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे प्राइजेस अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर थी, इसने अपना जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे तोड़ा है, ठीक है। ब्रेकआउट वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं हमारे पास, ये वाले जो 3 बार के और टिका के वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स बड़े तगड़े हैं। दूसरे के यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन हुई है, ये जो मैंने एक आर्क बनाया हुआ इसे आप देख रहे होंगे आर्क, और इसका जो प्रोजेक्शन का टारगेट मैंने रखा है वो 203 रुपये और 195 रुपये रखा है। अब वो 195 कैसे है कि ये तो पहली बात तो ये टारगेट आ गई ना, आप इसे देखें कि ये मेजरमेंट अगर मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ और इस तरीके से अगर मैं टारगेट निकालूँ तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है दिस वन, सपोर्ट 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 को ब्रेक किया नीचे, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया और वहाँ से फिर टिका के नीचे आया। अब यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट भी था, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद जो है वो नीचे गया, वापस एक तरीके से रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, फिर प्राइसेस शार्प डिक्लाइन जो है वो प्राइसेस में हमने देखा। अब इस जगह के ऊपर जैसे ही 178 और 179 को सस्टेन कर लेता है, इंशाल्लाह जो इसका टारगेट है 195 और 203 का हो सकता है। नंबर 2 के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे बड़े अच्छे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपका जो स्टॉक है वो पोस्ट ब्रेकआउट की तरफ है। वॉल्यूम्स की बात हो गई, प्राइस एक्शन के ऊपर भी समझा दिया। नंबर 2 के मैं 200 का ईमा यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जो ट्रेडर हजरात होते हैं उनको आइडिया होगा अच्छे से कि 200 का जो ईमा है 200 का वो कितना मैटर करता है। आप यहाँ पे देखें कि प्राइसेस जब भी 200 के ऊपर थी, 200 मूविंग ईमा मूविंग एवरेज से ऊपर थी, तो ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर था, बहुत ही प्यारा हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था। लेकिन इस जगह के ऊपर इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना, पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी मैंने आपको बताया, ईमा का भी ब्रेकआउट हुआ और उस वक्त ये अपना सीधा डाउन ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट हो गया। तो उस वक्त तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी। अब किसने ली थी, किसने दिलाया था, वो उसकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए और अपनी वर्किंग होनी चाहिए। मैंने जो अभी आपको बताया कि भाई सीधी सीधे यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी,
लेकिन अब यहाँ पे जो एंट्री बन रही है वो मैं क्यों दिला रहा हूँ कि एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, प्लस 200 का जो ईमा है इससे ऊपर ऊपर 3-4 कैंडल जो है वो कंटिन्यू अच्छे कैंडल्स, एक होता है ना कैंडल में जान नहीं है, ठीक है, ये 3-4 जो कैंडल्स बनी हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो यहाँ पे ये इंडिकेशंस है कि भाई प्राइस अपना यहाँ से ट्रेंड 85% 95% चेंज कर सकती हैं। हमारे पास बहुत ही प्यारा कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, वॉल्यूम्स भी साथ दे रहे हैं, 200 ईमा का भी क्लोजिंग जो है वो 200 ईमा से ऊपर ऊपर आ रही है, ठीक है, प्राइस एक्शन भी बता रहे हैं, चार्ट पैटर्न भी बता रहा है, आर्क फॉर्मेशन भी है। तो ऑलमोस्ट सीधा सीधा आप यूँ समझें कि ये स्टॉक आपका पोस्ट ब्रेकआउट के तरफ तरफ है। तो यहाँ पर लेवल आप लोगों को मैंने समझाया, स्टॉप लॉस रखना है तो आप 170 का रख सकते हैं या फिर इस वाले लो का 162 का, लेकिन ये कि फिर स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आप करंट प्राइस, वैसे तो हमारी जो बाइंग है वो बाइंग हमारी 176 के करीब करीब इस जोन पे, तो 2% का सीधा सीधा नीचे स्टॉप लॉस है, 2.25% का, और रिवॉर्ड जो है आपको वो 16% के करीब करीब का रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर मैं इस बार को अप्लाई कर लूँ करंट रेट से, ये टारगेट लूँ, तो एक तरीके से ऑलमोस्ट 4% आप लगा लें कि आपका रिस्क है, और 15.5% का रिवॉर्ड है, 3.97, 1:4 का रेशियो जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा रेशियो है, अगर आप चाहें तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपना, ठीक है। और ये जो लेवल्स आपको मैंने बताए, इन लेवल को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट थी, तो प्राइसेस 195 पे थोड़े टाइम के लिए रुकेंगी, और अगर मोमेंटम बहुत फास्ट होता है तो 195 के बाद आपके पास सीधा सीधा 203 और 205, अगर मैं ये वाला भी जोन मार्क कर दूँ आपके साथ, ये वाला, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे ये भी था, दिस वन, अगर आप देखें तो ये सपोर्ट थी, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, प्राइस नीचे, रीटेस्टिंग, वापस नीचे, वापस नीचे, वापस नीचे, रीटेस्टिंग, कितना प्यारा देख लेंगे टेक्निकल्स जो है वो काम करती हैं, ठीक है। बशर्त क्या है कि आपको टेक्निकल्स की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है, मैं खुद ही भाई अभी बच्चा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको तो काम ही नहीं आता, ठीक है, तो भाई ठीक है, हमें काम नहीं आता, हम तो बस अभी सीख रहे हैं, जिससे काम आता है उसके पास आप चले जाएँ, हमारे पास आप क्यों टाइम बर्बाद करते हैं मेरे भाई, ठीक है। बहरहाल तो आप लोगों को मैंने लेवल्स निकाल कर दिए हैं, नीचे वाले जो लेवल है, क्योंकि हमारे पास अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो मैं इसको ब्लू मार्क कर देता हूँ, ठीक है, और ये पोस्ट ब्रेकआउट की तरफ है, तो यहाँ पे मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ। रेजिस्टेंस के लिए 195, 203 और 210 का टारगेट हम लेके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम जो है वो 170 से नीचे नीचे का रखें। स्टॉप लॉस कोशिश किया करेंगे मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए रखा करें, ऐसा नहीं कि बस टिका के स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट भी हो जाते हैं, हिट करवा के प्राइस ऊपर निकल जाती हैं। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स पे देखा करें, उसके बाद जो है वो स्टॉप लॉस क्या बल्कि फिर सेल कर दिया करें। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो सही हैं, सिर्फ स्टॉक्स पे प्रेशर है तो फिर आप निकल जाएं, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स ही अगर ख़राब हैं, ठीक है, सारे स्टॉक्स प्रेशर पर है, तो फिर उस पर बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप जो है वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को उस सूरत के ऊपर होल्ड किया करें। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, चैनल पे नहीं होता है सब्सक्राइब करना है, और सबसे मेन चीज़ के चैनल का वीडियो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसे लाजमी क्लिक करके जो है वो आप ज्वाइन कर लिएगा। फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई सर्विस से रिलेटेड कोई अगर क्यूरी हो, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम बाय सेल कॉल, तो आप जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा नीचे गिवन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप उस पर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।